Immunology कहता है the immune system to be police force of our body. It is a defense system of the body produce resistance, लड़ाई करना बीमारी से, और response against the foreign particle और microorganism. Lymphocyte are cornerstone of the immune system. Next वो कह रहा है immunity क्या कहता है. Immunity is a natural acquired खुद बनाई हुई बॉडी में resistant बीमारी से लड़ना of the body and certain diseases. पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और पैथोजेनिक जो बीमारी करे, और फॉरेन पार्टिकल प्रोड्यूस बाय इम्यून सिस्टम. इम्यूनिटी क्या कहता है कि द इम्यून सिस्टम डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस सर्टेन अदर डिजीजेस. इट इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन सेल्स प्रोटीन एंड आल्सो नोन एज एंटीबॉडी. एटो इम्यूनिटी क्या कहता है कि जिसमें जिसम अपनी एंटीबॉडी के टिश्यू और ऑर्गन पर हमला कर दे, अपने ही जिसम और टिश्यू पर हमला करना स्टार्ट कर देना. फिर आगे क्या कह रहा है कि इट इज़ आइडेंटिफिकेशन अटैक, पहचान कर अटैक करना, डिस्ट्रॉय द जर्म एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस. सम टाइम द इम्यून सिस्टम मेक अ मिस्टेक टू अटैक द बॉडी ऑन टिश्यूज और organs. This is called autoimmunity. On one example of the autoimmune system is the diabetics, in which the immune system destroy the cells in the pancreas of that produce insulin. Next type of immunity. Immunity it has two types. Natural immunity यानी कि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी मीन्स जो कुदरती तौर पर इंसान का मुदाफ़ियती निज़ाम होता है बीमारी से लड़ने का, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो लेबॉर्ट्री में तैयार की जाती है और फिर इंसान को लड़ाई जाती है, उसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं. नेक्स्ट जो है वो नेचुरल इम्यूनिटी को उसने डिस्क्राइब किया. नेचुरल इम्यूनिटी मीन नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. इट इज़ द नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शियस बाय अ नंबर ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल स्टिमुलाई. इट इज़ कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक बिकॉज इट exists in all human and present form. Earliest time of life lack of such type of resistance is called as susceptibility. किसी चीज़ का असर होना. ठीक है ना बच्चों. ये जो है आगे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे. इट इज़ एन एक्वायर्ड रेजिस्टेंस होता है बीमारी से लड़ना ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज एज ए रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम बाय फॉरेन पार्टिकल्स. एंटीजन होता है जो बैरूनी तौर पर दवा जो है वो लगाई जाती है और वो जरासीम को मारती है इंसान के जिस्म में, इसको एंटीजन कहते हैं, और इम्यूनिटी का काम करते हैं ये दवा. दे आर स्पेसिफिक एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब वो टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के आगे दो किस्में हैं. स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी एक, और दूसरी जो है पैसिव इम्यूनिटी. प्यारे बच्चों आगे जो है वो एंटीजन उसने कहा कि एंटीजन क्या होता है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी को उसने ये टेबल में डिस्क्राइब किया हुआ है. ये देखो पहले इम्यूनिटी की उसने इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की दो किस्में हैं, इनेट और एक्वायर्ड. आगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की फिर दो इकसाम, पैसिव और एक्टिव. पैसिव की दो आर्टिफिशियल और नेचुरल, और एक्टिव की भी आर्टिफिशियल और नेचुरल है. ठीक है ना. आगे इम्यूनिटी की उसने कहा इनबोर्न स्पेसिफिक इंडिविजुअल. हर किसी में इम्यूनिटी जो है वो बचपन से ही पाई जाती है. और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो होती है नेचुरल होती है, कुदरती तौर पर होती है कुछ, और कुछ जो होती है वो आर्टिफिशियल होती है. आर्टिफिशियल यानी कि लेबॉर्ट्री में जो है वो टीके वगैरह बनाए जाते हैं. नेचुरल वो कहता है कि एक्टिव कॉन्टैक्ट विद दी डिजीज़. एक्टिव होती है और थोड़ी देर के लिए जो है वो बीमारी को ख़त्म करती है और फिर खुद भी ख़त्म हो रही है. जबकि पैसिव जो है वो प्लेसेंटा मदर मिल्क. इसकी एग्जाम वो कह रहा है कि प्लेसेंटा में यानी कि शुगर की मर्ज जो होती है या मदर मिल्क में जो हो जाती है, उससे जो है पैसिव इम्यूनिटी आती है बच्चों को, और वो बरकरार रहती है, यानी कि लगातार उसको इम्यूनिटी मिलती रहती है. जैसे जैसे वो माँ का दूध पीता है वैसे वैसे बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी मिलती रहती है. आर्टिफिशियल जो होगी वो वैक्सीन. एक तो एक्टिव है और एक पैसिव है. पैसिव जो होगी इम्यून सीरा होगा. इम्यून सीरा यानी कि वो काफ़ी देर तक जो है वो सालों साल जो है वो इम्यूनिटी का काम या लाइफ टाइम जो है वो काम अंजाम देगी. जबकि एक्टिव जो है वैक्सीन किल एंड एटीन्यूएटेड टॉक्सिन कंपोनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए. इस किस्म के जो है वो डीएनए से और जहरीले और एटीन्यूएटेड जो है वो उनको ख़त्म करती है आर्टिफिशियल. इसके बाद वो कह रहा है कि एंटीजन क्या होता है. एंटीजन आपको मैंने पहले बताया कि केमिकल या दवाई होती है जो लेबॉर्ट्री में तैयार करते हैं और फिर उसको इंसान के जिस्म को लगाते हैं
उससे उसका जिस्म जो है वो इम्यूनिटी के तौर एंटीबॉडी के तौर पर काम करता है और जरासीम को मारता है। Chemical substance capable to mobilize the immune system and provoking तैश दिलाना, गुस्सा दिलाना, प्रोवोकिंग होता है तैश दिलाना, एन इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स यानी कि बीमारी से लड़ना, ऑल कॉल्ड एंटीजन। एंटीजन हैव टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, इम्यूनोजेनिसिटी, रिएक्टिविटी। एंटीजन डिटर्मिनेंट्स या इपियोटोप, कहता है कि एबिलिटी ऑफ स्टिमुलेट, तेज करना cell of the immune system, reactivity, the ability to react with the product of the immune system cell or cells themselves. Antigen determinant or epitope of this is area of activity on molecules called antigen determinant or epitope. It contain about 6 to 8 amino acid molecule or monosaccharide unit. नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या था, कहता है कि टॉलरेंस इज एन एक्वायर्ड जो कहता है कि लेबॉर्ट्री में तैयार की जाती है, रेजिस्टेंस बीमारी से लड़ना टू फॉरेन पार्टिकल और ड्रग विच डेवलप ऑन इट्स रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर प्रोलॉन्ग टाइम। कहता है कि काफ़ी लंबे अरसे तक जब ये जो है ना जरासीम को मारने की सलाहियत रखता है, उसकी पहचान कर लेता है, और फिर सालों साल जब वो जरासीम इंसान के जिस्म में एंटर होता है उसको मारने की इसमें पावर रहती है। Specific immunogenic tolerance under the normal circumstances one on chemical do not stimulate an immune response. This failure to stimulate the immune system occur because substance are interpreted यानी कि तर्जमा करने वाले हैं, तबीर गुमान करना as a self prior to birth, पहले जन्म से पहले, and during the fetal stage the body protein and polysaccharides inactive the immune system cell that otherwise might respond to them. The individual thereby develop a tolerance to self and remain able to respond to neonate. टाइप ऑफ एंटीजन, एंटीजन की आगे वो टाइप बता रहा है, ऑटो एंटीजन, एलो एंटीजन, हीट्रोफिल्स एंटीबॉडीज। ठीक है ना, ये कह रहा है कि दीज आर द पर्सन ऑन केमिकल सब्सटेंस that stimulate an immune response and self-tolerance breakdown as in lupus erythematosus, lupus erythematosus. Alloantigen, these are the antigen existing in the certain but not all members of the species. The A, B and Rh antigen of the human are typical alloantigen. Heterophil, these are the antigens found in unrelated species, for instance erythrocytes of the horse and viruses that cause infection. Mononucleosis have certain identical antigen. एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कहता है कि एंटीबॉडी होती है प्रोटीन प्लस गैमा ग्लोबुलिन, या एंटीबॉडी जो इंसान के जिस्म में पहले से होती है, सीरम यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन, ह्यूमन ब्लड प्रोटीन और वाई ग्लोबुलिन में आल ग्लोबुलिन एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, यानी कि द स्पेसिफिक सब्सटेंस फॉर्म बाय बॉडी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेट बाय स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजन। टर्म एंटीबॉडी ए बी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन, ये एक ही नाम होता है, इनके लिए यूज होता है, आर इंटरचेंजेबल एंटीबॉडीज आर प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ गामा ग्लोबुलिन। कह रहा है कि कंपोज्ड यानी कि जुड़ी होती हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बीटा लैम्फोसाइट्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। एंटीबॉडीज इमीडिएट, जुड़ जाना, लग जाना, इम्यूनिटीज कॉल्ड हार्मोनल इम्यूनिटी। कह रहा है कि वो मुदाफ़ियती निज़ाम का काम करती हैं, इसलिए उनको ह्यूमोरेल इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो मोनोक्लोनल
बॉडीज हैं। दीज आर एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम हाइब्रिडोमा सेल्स। एक ही सेल यानी कि सेम किस्म के सेल से बनती हैं। वेरिएबल रीजन ऑफ द ईच इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आर सेम मोनोक्लोन यानी कि एक ही किस्म के होते हैं।